अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं फ़िर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ एक नया वीडियो लेकर। अभी मैंने कुछ दिन सीटेट पे कई वीडियोस अपलोड किए हैं। काफ़ी दिनों से मैंने बाकी इम्तहानात के वीडियो अपलोड नहीं किए। कई साथियों ने कहा भी है कि बाकी इम्तहानात पर भी वीडियो अपलोड किए जाएं, क्योंकि एक TSSB TGT का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, करीब है। RPSC का भी एग्ज़ाम करीब है। UPPSC लेक्चरर का भी इम्तहान होने वाला है। तो इन सब इम्तहानात को देखते हुए सोचा कि एक नए मौजू पर वीडियो बनाया जाए। एक आपसे गुजारिश है कि अगर आपके किसी भी करीबी दोस्त या कोई भी जानने वाला सीटेट में उर्दू सब्जेक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करके इम्तहान की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको हमारे सीटेट पर बने हुए वीडियो शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठाए। तो आज हम ने सोचा कि क्यों ना तहरीक पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इसमें से एक दो सवाल हर इम्तहान में पूछे जा रहे हैं और वो सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ पहली और दूसरी कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तहरीकें तो बहुत सी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तहरीक है वो तरक्की पसंद तहरीक है, जिसके सवाल ज़्यादातर इम्तहानात में आ रहे हैं। तो इसको इम्पॉर्टेंट समझकर मैंने सोचा एक 18-20 सवालात पर एक मुख्तसर सा वीडियो बनाया जाए। इसके बारे में पढ़ाई तो सभी साथियों कर लेते हैं, लेकिन आप लोग अगर ये वीडियो जो मारूज़ी सवालात पर मुश्तमिल है, अगर आप उनको एक दो बार देखेंगे तो जो भी सवालात हैं वो इंशाअल्लाह आपके गलत नहीं होंगे और ये सवाल हमेशा के लिए आपके जहन में बस जाएंगे। और इसी का भी आप इम्तिहान देंगे तो एक ना एक सवाल इसमें से ज़रूर आएगा। मैं उन साथियों से दरख्वास्त है मेरी कि अगर मेरा पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे बाकी सभी वीडियोस ज़रूर देखें, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बाकी साथी जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको भी शेयर करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम कुछ आपको बता सकते हैं, आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वक्त पर जो भी वीडियो अपलोड हों वो आपको मिल जाएं। और एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला बटन ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि आपको एक मैसेज मिल जाए कि कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है। तो ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए हम शुरू करते हैं तरक्की पसंद तहरीक पर मारूज़ी सवालात का एक वीडियो। तो उसमें आप देखते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद लंदन में किसने डाली थी। तो बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो बुनियाद किसकी तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा की बात होती है तो वो लंदन से ही शुरू होती है। वहीं पर ख़याल किया गया और उस ख़याल को आपके सामने पेश करने के लिए, उस तहरीक को शुरू करने के लिए इसको बाद में हिंदुस्तान में लाया गया। तो इसका पहला सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद लंदन में किसने डाली थी। जो साथी अभी LT का एग्ज़ाम देकर आए हैं उनको मालूम होगा, इसमें से 4 सवालात मेरी समझ से पूछे गए हैं और बहुत ही आसान सवाल थे वो। उम्मीद करता हूँ कि सभी साथियों ने वो सही किए होंगे। तो ये
जो बुनियाद पड़ी थी उसमें सवाल पूछा गया कि बुनियाद लंदन में कब पड़ी थी, तो कुछ साथी कन्फ्यूजन में डाल के ये नहीं पूछा था, जो बुनियाद पड़ी थी वो लंदन में पड़ी थी 1935 में। लेकिन अगर बात आती है कि तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद हिंदुस्तान में कब पड़ी, तो आप सीधे सीधे ये कहेंगे कि जो है लखनऊ से पड़ी है और 1936 में। तो ये सवाल देखते हैं, इसी पर हमने कई मुश्तमिल बताए हैं। अगर हम ज़्यादा डिटेल बताएंगे तो वो सवालात आप आसानी से उत्तर दे देंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बात करते ना हुए मैं उन सवालात को ही आपके सामने पेश करूँगा ताकि आपकी वो जहन में अच्छी तरह से बस जाएं, क्योंकि बार बार आपने तरक्की पसंद तहरीक को पढ़ा होगा और आगे अगर हम इस पर एक बड़ा लेक्चर पेश कर दूंगा तो बाकी सवाल सब ऐसे हल हो जाएंगे, तो आपको ये अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो हम जो मारूजी वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ आपकी तैयारी जानने के लिए बनाते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है और आपको अभी और कितनी मेहनत करनी है, ताकि ये भी जो सवाल हमारे गलत हुए वो ना गलत हुए। तरीका सभी को मालूम है कि सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद चारों ऑप्शन हम आपके सामने पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ पल बाद हम आपका उसको जो है सही जवाब बताएंगे। कुछ साथी ने कहा क्लियर नहीं आ रहा, तो मैंने क्लियरिटी के लिए एक वीडियो अपलोड किया, आप उसको देख लीजिए ताकि आप सेटिंग करके जो चीज़ नहीं दिख रही वो आसानी से आपको क्लियर दिख जाएगी। तो पहला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद लंदन में किसने डाली थी? कलीमुद्दीन अहमद, मीरा जी, प्रेमचंद, सज्जाद ज़हीर। तो इसका जो सही जवाब है वो सज्जाद ज़हीर है। ये लंदन में गए हुए थे और लंदन में 1935 में इन्होंने कई लोगों से मिलकर जो है वो इस तहरीक की बुनियाद डाली 1935 में, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब डी जो है चौथा नंबर, सज्जाद ज़हीर। अगला देखते हैं, तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद हिंदुस्तान में कब पड़ी? देखो मैंने वो भी क्वेश्चन रख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बहुत से साथी एलटी में कन्फ्यूजन के कारण वजह से जो है वो अपना सवाल गलत करके आए हैं, और जो मैंने कट ऑफ की लिस्ट डाली है उस पर आंसर की डाली, उसमें उस पर उन्होंने तनकीद भी की है, जबकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो बुनियाद 1935 में पड़ी लंदन में, अगर हिंदुस्तान की बात आती है तो हम उसको उसमें ऑप्शन बताएंगे आपको भी सही, 1932, 1934, 1935, 1936। तो हिंदुस्तान में जो बुनियाद पड़ी थी वो 1936 में पड़ी थी लखनऊ में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, 1936। आइए देखते हैं इसी से मिलता जुलता सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की कुल कॉन्फ्रेंसें कितनी हुई थी? वैसे अगर बात करें तो 7 कॉन्फ्रेंसें हुई थी 1956 तक, क्योंकि 1956 में ये तहरीक बंद कर दी गई थी। लेकिन एक तहरीक जिसको हम जोड़ते नहीं हैं वो पाँचवीं है, जो लखनऊ में हुई थी 1947 की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। शायद इसके बारे में बहुत से साथियों को मालूमात नहीं होगी। उस तहरीक को जोड़ा नहीं जाता, तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान के आज़ाद पर जो तहरीक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तरक्की पसंद तहरीक की थी, तो वो कहाँ हुई थी? तो आप आराम से बता दीजिएगा, आसानी से बता दीजिएगा कि लखनऊ में हुई थी, इसलिए उस तहरीक को इसमें जोड़ा नहीं जाता है। तो हम इसमें जोड़ के बता रहे हैं, तो हम इसको 8 बात करते हैं, 8 जो है वो तहरीकें हुई हैं। अगला सवाल देखते हैं, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में कब हुई? तो देखिए बार बार वही सवाल आएंगे, सिर्फ थोड़ा तरतीब उसकी चेंज होगी। 1935 में, 1938 में, 1936 में, 1947 में। तो मैंने यहाँ पर पहली कॉन्फ्रेंस भी दे दिया है, लखनऊ भी दे दिया है, और इसका जो सन है वो ऑप्शन सी है 1936। तो ये देखिए तीनों ऑप्शन आपको एक ही सवाल में मिल रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अगला सवाल देखिए, मुल्क राज आनंद ने किस कॉन्फ्रेंस में सदारत की थी? तो अभी मेरी समझ से 2011 टेट के एग्ज़ाम 2011 टीजीटी के एग्ज़ाम में भी इसको पूछा गया था। तो मुल्क राज आनंद ने किस कॉन्फ्रेंस में शरारत की थी? पहली, दूसरी, चौथी, तीसरी। तो बहुत से साथी जानते होंगे, इसका सही जवाब है दूसरी कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सदारत की थी। अगला सवाल देखिए, तरक्की पसंद मुसन्निफीन में सबसे मोतबर नुकात कौन था? मुल्क राज आनंद, सज्जाद ज़हीर, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन। तो यहाँ पर मोतबर नुकात की बात आती है तो उसका ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन, एहतशाम हुसैन। सज्जाद ज़हीर यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। अगर मोतबर की नुकात की बात होती है तो एहतशाम हुसैन की बात होगी, जो कि ऑप्शन इसका सही है।
अगला सवाल देखते हैं, अंगारे किस तरक्की पसंद मुसन्निफ़ का अफ़सानवी मजमूआ है। तो तरक्की पसंद तहरीक पर एक मजमूआ लिखा गया था, अंगारे था। तो ये इसमें पूछा है किसने लिखा, कृष्णचंद ने लिखा, मुल्क राज आनंद ने लिखा, या सज्जाद ज़हीर ने, या नियाज़ फ़तेहपुरी ने। ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है अंगारे पर, तो मैंने जितनी भी तरतीब से पूछने वाला है वो मैंने बाकी सवाल भी उसी तरतीब में दिए हैं। तो अगर बात आती है कि मुसन्निफ़ का अफ़सानी मजमूआ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सज्जाद ज़हीर। अगला देखते हैं, अगर अंगारे अफ़सानी मजमूए कुल अफ़साने हैं। अंगारे अफ़सानी मजमूए कुल अफ़साने 8, 10, 12, 15। ये भी बार बार रिपीट किया जा रहा है सवाल कि कितने अफ़साने हैं, अभी नेट में भी पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सही है बी, 10 अफ़साने हैं, जिसमें एक ड्रामा भी शामिल है। अगला सवाल देखते हैं, मेला घूमने किसका अफ़सानी मजमूआ है। ये तरक्की पसंद तहरीक पे मैंने एक अफ़सानी मजमूआ भी ले लिया है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक पर किसका मजमूआ है। तो सज्जाद ज़हीर हैं, कृष्णचंद्र हैं, मुल्क राज आनंद हैं और हयातुल्लाह अंसारी हैं। तो इस अफ़सानी मजमूआ के खालिक जो हैं वो ऑप्शन डी, हयातुल्लाह अंसारी हैं। अगला सवाल देखते हैं, अंगारे अफ़सानी मजमूए कौन अदीब शामिल नहीं है। देखिए ये भी मैंने पूछ दिया, सिर्फ 4 अदीब शामिल हैं, जिसमें से मैंने बाकी अदीब को शामिल कर लिया, सिर्फ एक अदीब को छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे एक सवाल बनाना था इस पर, तो इसलिए मैंने बनाया है। ऑप्शन है अहमद अली, मोहम्मद अली, महमूद ज़फ़र और रशीद जहाँ। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिन साथियों ने अच्छी तरह तालीम हासिल की होगी वो ज़रूर इसका जवाब दे देंगे। तो इसमें ऑप्शन बी है मोहम्मद अली, ये जो है इस अंगारे मजमूए में शामिल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, रोशनाई किसकी तसनीफ़ है। TGT 11 में पूछा गया है, यूपी TGT 11 में इस सवाल को पूछा गया है। रोशनाई किसकी तसनीफ़ है, कृष्णचंद्र, सज्जाद ज़हीर, नियाज़ फ़तेहपुरी, अहमद अली। तो इसका सही जवाब है सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, लखनऊ में कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी। बार बार ये सवाल पूछा गया है। अगर 10 इम्तहान हुए हैं तो 7 इम्तहान में जो है ये सवाल पूछा गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सवाल है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, कृष्णचंद्र, मुल्क राज आनंद, प्रेमचंद, सज्जाद ज़हीर। तो ये इसका सही जवाब है, प्रेमचंद ने लखनऊ कॉन्फ्रेंस में सदारत की थी। अगला सवाल है, हसरत मोहानी ने किस कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी। ये भी 1-2 इम्तहान में पूछा गया है, तभी इसको भी शामिल किया मैंने इस वीडियो में। पहली, दूसरी, चौथी, तीसरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चौथी। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक की आखिरी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो तरक्की पसंद तहरीक की आखिरी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1952, 56, 1954, 1958। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1956। आइए देखते हैं अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की आखिरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। उसमें पूछा गया कब हुई थी। कुल 18 लगभग सवाल हैं। अगर ये आप कई बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको फिर तरक्की पसंद तहरीक पर जो कॉन्फ्रेंसें हुई हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इसी में से कोई ना कोई सवाल आपके इम्तहान में ज़रूर आएगा। तो इस देखिए, आखिरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद। तो जो आखिरी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो ऑप्शन डी, हैदराबाद में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, तरक्की पसंद तहरीक की मुखालिफत किसने की। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। ऑप्शन अख्तर हुसैन रायपुरी, मोहम्मद हसन अस्करी, एहतशाम हुसैन और मजनू गोरखपुरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद हसन अस्करी। इस वीडियो का आखिरी सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा अदीब है जो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है एहतशाम हुसैन, दूसरा है मोहम्मद हसन, तीसरा है मुमताज़ हुसैन और चौथा है वज़ीर आगा। तो इसका सही जवाब
मुझे उम्मीद है कि ये सभी साथियों को इसका जवाब नहीं मालूम होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी वज़ीर आगा है। तो ये था मेरा तरक्की पसंद तहरीक पर एक मुख्तसर सा वीडियो, जिसमें हमने जितनी भी कॉन्फ्रेंसें हुई हैं उन पर मैंने सवालात बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने बाकी साथियों को भी बताइएगा। अगर कोई कमी होती है या किसी मौजू पर आपको वीडियो ज़रूरी है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके मशवरे पर हम वीडियो अपलोड करें। अल्लाह हाफ़िज़।